अस्सलाम वालेकुम। 9 मई का सान्या हुआ जी और अब 1 साल होने को है। तो हम अफसोस के साथ ये कहते हैं कि अभी तक इंसाफ जो है वो जूतियां तलाश कर रहा है कि वो निकल के किस अदालत में जाए, कहाँ पे अपनी मंजिल को तलाश करे, किस तरीके से हम इस बात को जांच सकें कि इस साने के पीछे, इस वाक़े के पीछे, इस हादसे के पीछे कौन असल कसूरवार है। आज DGISPR ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर कहा कि हम इस चीज़ को भूल नहीं सकते और इसकी जो कसूरवार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो सानेहा फिर अपने आप को जोन सा है वो परवान भी चढ़ाता है। अगर उसके ऊपर इंसाफ ना हो, उससे उसके जो कसूरवार हैं उनको सज़ा ना दी जाए और मुजरिम को पनाह दे दी जाए, या मुजरिमों में से चंद एक को बचा लिया जाए और चंद एक को के पीछे पड़ जाया जाए, फिर उसके बाद चंद एक को उनमें से माफ़ कर दिया जाए और चंद एक को कहा जाए कि इनको किसी सूरत में माफ़ी नहीं मिलेगी, तो वो एक नई जो था ना शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो हमने देखी भी। यानी कि एक बात को मैं दोहराता हूँ कि अगर किसी गायनाकोलॉजिस्ट से पूछा जाए कि 9 मई को प्रेगनेंसी हो, या किसी की शादी कह ले आम जबान में समझने के लिए, 9 मई को प्रेगनेंसी हो तो बच्चा कब होगा, तो वो यही बताएगा कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी तो जुलाई और अगस्त दो 31 के महीने आते हैं, तो एग्जैक्टली वो बताएगा कि 8 फरवरी को जो सा है बच्चा पैदा होगा। तो जो 8 फरवरी को बच्चा पैदा हुआ है बहुत ही नालायक और उसके ऊपर शुबहात ही शुबहात है। तो इस 9 मई के वाक़े को लिंक कर लें तो ये बात समझने के लिए हमारे बहुत ज़रूरी है। अफसोस की बात है कि हमें ऐसी बातें करनी पड़ रही हैं।